देखिए, आप लोग पुनः समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपका अध्याय तीसरा से है ना समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना एक्सेल में माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। माना एक्सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। माना एक्सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है जो कि A प्लस B रिवर्सेबल अभिक्रिया C प्लस D। इसके आगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। A व B अभिकारक, A और B अभी क्या है? अभिकारक है। C व D क्या है? उत्पाद है। उत्पाद है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है? रसमिति गुणांक है। रसमिति गुणांक क्या है? रसमिति गुणांक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है? रसमिति गुणांक है। ये हमारे एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। अब मान लिया जाए कि इस अभिक्रिया के लिए Q क्या है? नियतांक है। माना इस अभिक्रिया के लिए Q क्या है? नियतांक है। तो Q बराबर C टू द पावर C और D टू द पावर D होगा और A टू द पावर A इंटू B टू द पावर D। ये हमारे क्या है? Q नियतांक है जो कि रसमिति गुणांक है। अब चलते हैं, ये तो हो गया उष्मागति के नियम से। उष्मागति के नियम से क्या होता है? उष्मागति के नियम से। उष्मागति के नियम से क्या होता है? उष्मागति का जो नियम है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा नॉट जी प्लस डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा नॉट जी प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारा एक मान लिया जाता है कि समीकरण है। क्या मान लिया जाता है? एक समीकरण है। एक समीकरण है। हाँ, अब देखिए, अब जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल और डेल्टा नॉट जी बराबर होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया और समीकरण 3 हो गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर रख दो भैया। हाँ, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर समीकरण क्या है?
इधर देखिए, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा नॉट जी प्लस आर टी एल एन क्यू, ये होता है। अब डेल्टा जी का मान रख लीजिए, डेल्टा जी बराबर होता है, एक सेकेंड, डेल्टा जी, हाँ मान रख देते हैं, ये है डेल्टा जी माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ ई सेल बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारा हो गया समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। समीकरण 4 में दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, अब माइनस एन एफ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यदि अब जब माइनस एन एफ से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसे ही समीकरण माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यूब, यहाँ माइनस एन एफ हो जाएगा, यहाँ माइनस एन एफ हो जाएगा और यहाँ माइनस एन एफ हो जाएगा। माइनस से माइनस एन एफ कट गया, यह भी कट जाएगा, बचेगा का ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ। ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट समीकरण, नॉस्ट समीकरण, यही हमारा नॉस्ट समीकरण है। अब एक चीज और है, यदि हम इनका मान रखना चाहते हैं, मान रखना चाहते हैं तो मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जानते हैं क्या, आर टी एल एन क्यू एन एफ सबका मान रख देंगे, सबका मान रख देंगे। तो सबका मान रख देंगे तो जगह बचा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिए, अब इतना नोट कर लिए तो देखिए, अब सबका हम क्या कर रहे हैं, मान रख दे रहे हैं, सबका क्या कर रहे हैं, मान रख दे रहे हैं। तो ई सेल बराबर, देखिए आया है, ई सेल बराबर ए नॉट सेल और माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ। ठीक, अब देखिए आर की जो वैल्यू होती है, आर बराबर क्या होता है कि 0.821, आर की वैल्यू जो होती है 0.821, टी की जो वैल्यू होती है 298 केल्विन, एफ बराबर फैराडे मिलता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अब क्या बचा, आर बचा एल एफ, इस सब का मान क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। जो है एल एन क्यू है तो इसका एल एन क्यू का जो मान होता है करीब आपका ये होता है 2.303 लाख क्यू होता है, एल एन क्यू बराबर होता है 2.303 लाख क्यू। एल एन की जो वैल्यू है
इलेक्ट्रिक, बस मान रख देते हैं यहाँ ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ। ये हो गया। अब देखिए मान रख दीजिए यहाँ बराबर ई सेल ई नॉट सेल ई सेल बराबर ये होगा ई नॉट सेल माइनस 0.821 ये हो जाएगा इनका 821 गुणते 298 केल्विन गुणते इतना हो जाएगा 2.303 लाख क्यू। अब बटा में कब हो जाएगा यन जो होता है स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यन दिया ही नहीं है, यन गुणते 96,500। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो पूरी कैलकुलेट करने के पश्चात आता है कि कहानी ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस, अब ये पूरा कटा पिटा के करेंगे तो 0.0591 डिवाइडेड बाई यन log क्यू, ये आपका वैल्यू है किसका नष्ट समीकरण का। नष्ट समीकरण का इसी को हम कहते हैं नष्ट समीकरण की जो वैल्यू है, नष्ट समीकरण हमारा ये है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ, ये हमारा समीकरण है। परिभाषा क्या बनाएंगे, परिभाषा लिखेंगे ठीक किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता व ताप पर, सांद्रता व ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, सांद्रता व ताप के साथ करता है तथा सांद्रता व ताप के साथ, सांद्रता व ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन को, सांद्रता व ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन, इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन को नष्ट बोलते हैं या नष्ट लिख लेते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। यहाँ से इनवाइटेड कामा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है IMP। नाना समीकरण किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। अब कोई यदि पूछता है भैया कि डेल्टा जी जो है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी का जो मान होता है वह 3 परिस्थितियों में होता है। डेल्टा जी का जो मान होता है 3 परिस्थितियों में, एक जीरो होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस। जीरो मतलब साम्यावस्था, प्लस माइनस क्या माइनस ई स्वतः प्रक्रम, आई माइनस का होता है अस्वतः प्रक्रम।
डेल्टा जी की वैल्यू होती है, सॉरी, डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0 बराबर साम्यावस्था। जीरो का डेल्टा जी की वैल्यू जब प्लस में आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम, आई होता है स्वतः प्रक्रम, यही है वैल्यू, इसे ही हम नाना समीकरण कहते हैं। दैट्स इंट।